नमस्कार, समाचार उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं फौजिया फिरोज मलिक। उत्तराखंड में भू कानून का मुद्दा जोर शोर से गरमाया हुआ है। इस बार इस कानून को लेकर विपक्षी पार्टियों समेत युवा भी भू कानून को लागू करने के समर्थन में अपनी आवाज उठाते दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में भू कानून की मांग इन दिनों सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। पहली बार सोशल मीडिया पर कोई राजनीतिक मुद्दा इतना गरमा रहा है। इससे उत्तराखंड की भू कानून की मांग में उन लोगों को ऊर्जा मिली है जो पिछले लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। भू कानून को लेकर हमारे संवाददाता नौशाद सैफी ने उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या बातचीत हुई भू कानून को लेकर। समाचार इंडिया आज आपको वो तस्वीरें, वो आंदोलन और वो जो एक मशाल जलाई है आंदोलनों को लेके, उस मुद्दे पे बात करेगा। भू कानून के मुद्दे पर भू कानून क्या है, क्यों ज़रूरी है और क्यों महत्वपूर्ण है इस उत्तराखंड की देवभूमि के लिए। हमारे साथ हैं सेमवाल जी, जो उत्तराखंड की देवभूमि में एक ऐसी मशाल जला के लेके चलें कि जो भू कानून की आवाज़ आज सोशल मीडिया पे हर जगह आपको गूंज की तरह सुनाई दे रही है। समाचार इंडिया में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक सराहनीय कदम, क्योंकि उत्तराखंड के अगर हालात देखें तो दिशा और दशा दोनों ख़राब हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन की प्रतिक्रिया घटती जा रही है, आंदोलन और चर्चाओं का माहौल शुरू हो चुका है, राजनीति भी गर्म हो चुकी है। आखिर भू कानून क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। प्रचंड बहुमत की सरकार ने जो उत्तराखंड आज की डेट में उपनिवेश बन चुका है बाहरी तत्वों का, भू माफियाओं का, उन सब से बचाने के लिए यहाँ पर भी हिमाचल की तर्ज पर जो है भू कानून की मांग 20 साल पुरानी मांग है। और इस बार ये हमारे युवाओं का इसे साथ मिला है, हमारे गीतकारों का, संगीतकारों का इसे साथ मिला है और पूरे आम जन जन की जुबान पर आज भू कानून की मांग तेज़ हो रही है। इसके पीछे मेन कारण है वो यही है कि तमाम जगह गाँव को पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया है और वहाँ पर बाहर से आए हुए पूंजीपति लोग औने पौने दाम पर ज़मीनों को खरीद रहे हैं। इससे हमारे सारे लोग पलायन के लिए बेबस हो गए हैं, लेकिन उन्होंने उन्हीं जगहों पर अपने ऐशगाह बना लिया है, अय्यासी के अड्डे बना लिए और हमारे लोग आज दर बदर उन्हीं घरों में जो है बर्तन धोने के लिए मजबूर हैं। तो इस बात को, इस पलायन को रोकने के लिए आज एक सशक्त भू कानून की ज़रूरत है, ताकि तमाम कृषि विकास की, औद्योगिक विकास की तमाम योजनाएं जो हैं गांव में संचालित हो सकें। लेकिन जब तक भू कानून नहीं होगा तब तक ये सारी हमारी जो कृषि भूमि है बिखरी रहेगी और कोई भी विकास योजनाएं वहाँ पर नहीं होंगी। तो इसीलिए हमारी सबसे पहली मांग है कि एक भू कानून लागू हो, ताकि जो ज़मीन है वो ज़मीन तो बची रहे। जब ज़मीन होगी तभी तो सारे विकास कार्य होंगे, तभी तो लोग वहाँ पर टिके रहेंगे। जब लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाएगी तो भला यहाँ लोग भी कहाँ से रहेंगे। सेमवाल जी, 20 साल का आंदोलन, सरकारें आईं और गईं, आखिर इस मामले को लेके, भू कानून को लेके आज भी आंदोलन जारी है। क्या कमी है, किस तरीके से देखते हैं, क्या लापरवाही है? लापरवाही सिर्फ यही है कि दिल्ली वाले दल भू कानून को कभी लागू नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए ये उत्तराखंड चरागाह है, उत्तराखंड उनके लिए एक उपनिवेश है, उनके लिए ये उत्तराखंड अय्यासी के अड्डे हैं, उनके लिए स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट स्टेट है उत्तराखंड। जब तक यहाँ पर कोई क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में नहीं होगा तब तक भू कानून लागू होना असंभव है। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण 2007 से 12 की सरकार है, जिसमें हमारे दिवाकर भट्ट जी जब राजस्व मंत्री थे तो इस भू कानून को मजबूत बनाने की कोशिश की थी उन्होंने, और 250 वर्ग मीटर से आगे ऊपर की ज़मीन खरीदने पे प्रतिबंध लग गया था। उस पर काफ़ी नियम कायदे लागू हो गए थे। लेकिन जैसे ही ये वापस प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की दोबारा से सत्तासीन हुई, इन्होंने एक तो वह भू कानून पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, वो प्रतिबंध पूरा ख़त्म कर दिया, और जो ज़मीनों को एकजुट करने वाला था चकबंदी जैसा अहम विभाग, वो विभाग भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली वाली सरकारें नहीं चाहती कि यहाँ पर किसानों की कृषि बढ़े, किसानों की उपज बढ़े, क्योंकि अगर उपज बढ़ेगी, खेती किसानी लोग करने लगेंगे तो लोग फिर ज़मीनें छोड़ेंगे नहीं, ज़मीनों के रेट बढ़ जाएंगे, तो इनको ज़मीनें खरीदनी महंगी मुश्किल हो जाएगी, तो लोग पलायन के लिए मजबूर हो जाएं। इसलिए इन्होंने चकबंदी जैसे विभाग ख़त्म कर दिए, भू कानून जैसा सशक्त कानून ख़त्म कर दिया। हमारी दोबारा से मांग है कि इस भू कानून को दोबारा से एक सशक्त ढंग से लागू किया जाना चाहिए, तभी ये उत्तराखंड ठीक से बच सकता है। सेमवाल जी, ये तो आप भी देखते हैं क्योंकि इस मातृभूमि से आपका जीवन जुड़ा हुआ है और यहीं की आप पैदाइश हैं। लगभग 70 से 80% तबका बाहर का यहाँ पर है, और जो यहाँ का मूल निवासी है वो प्लान कर रहा है, दिल्ली और बॉम्बे और बेंगलोर जैसी जगह में जॉब कर रहा है। ये कितनी बड़ी हानि है उत्तराखंड के लिए? ये सिर्फ उत्तराखंड की हानि नहीं है, पूरे देश के तमाम राज्यों में आप देख लो, जहाँ जहाँ भी थोड़ा सा भी संसाधन है, जहाँ जहाँ भी थोड़ी सी गुंजाइश है,
खाने कमाने की, उन सारी जगहों पे पूंजीपतियों का कब्जा हो चुका है, माफिया का कब्जा है, मोनोपोली है उनकी। गोवा देख लो, गोवा में आज वहाँ के लोग अल्पसंख्यक हैं, वो कहीं नज़र नहीं आते, वो आदिवासी हो गए जो गोवा के लोग हैं, और वहाँ पे सारे लोग बाहर के लोग ऐसा आराम कर रहे हैं, सारे टूरिज्म, सारा पर्यटन, सारी चीज़ें बाहर, होटल इंडस्ट्री, सब चीज़ें बाहर वालों की है। सेम उत्तराखंड में है, क्योंकि यहाँ संसाधन है, यहाँ प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ टूरिज्म हो सकता है, यहाँ तमाम चीज़ें हैं, यहाँ 4 धाम है। तो इस तरीके के अच्छे पर्यावरण में उनको पता है कि भाई ये ऐसी जगहों पर बेहतरीन इंडस्ट्री की संभावनाएं हैं, तो सारी की सारी ज़मीनें जो है आम लोगों से पौने पौने दाम पे खरीदी जा रही हैं। हमारी सरकारों का उसमें मिलीभगत है, हमारी सरकारों के सलाहकार, उनके ओएसडी तक जो है गांव वालों को पहले भागने के लिए मजबूर करते हैं और फिर उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। तो सोचिए, जब सरकार और उनके जो सलाहकार और मंत्री संतरी हैं, जब वो कब्जा रहे हैं इस तरीके की ज़मीनें बाहर वालों के लिए, तो फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? तो जब तक यहाँ पे एक क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में नहीं आता जो एक सशक्त भू कानून ला सके, तब तक इस उत्तराखंड का भला नहीं होने वाला है। सेमवाल जी, चुनावी माहौल गर्म हो चुका है और चारों तरफ अभी उत्तराखंड की वादियों में गूंज शुरू हो चुकी है। चुनाव को लेके क्या तैयारी है? क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसा दल है जो शहादत के नाम के साथ जुड़ता है, कुर्बानी के नाम से जुड़ता है। ये आसान नहीं था उत्तराखंड पाना, और उसे शहादतों के बाद, कुर्बानी के बाद पाया गया। तो चुनावी मुस्तकबिल की तरफ आप किस तरीके से देखते हैं आने वाले आगामी चुनाव को? जनता इसको भली भांति समझ चुकी है। आप लगातार देख सकते हैं कि भाजपा जैसे प्रचंड बहुमत की इस सरकार में भी तीसरा मुख्यमंत्री हमें 5 साल में मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर केवल कुर्सी का ही खेल है, जनता से किसी को मतलब नहीं है। आज जो भाजपा के कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत, उनका बयान था कि हम एक मुख्यमंत्री बदलें या 10 मुख्यमंत्री बदलें, उससे जनता को क्या मतलब है। तो भाई ठीक है, जनता को मतलब नहीं है तो जनता भी बताएगी तुम्हें कि 2022 में तुमसे क्या मतलब है जनता को। ये सीधी सीधी बात है, जनता का मजाक बना के रख दिया। भाई जो पेंशन दोगे, जो भत्ते दोगे, जो आप उनकी तनख्वाहें लगाओगे, वो क्या जनता की जेब से नहीं जाएगा? तो अगर वो जनता की जेब से जाना है, या तो वो बंशीधर भगत जी की जेब से जाए, इनकी जेब से जाए जो बयानवीर है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनको इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचना चाहिए। और जनता भी इन ऐसे चीज़ों को लेकर के बहुत आक्रोशित है और इन्हें 2022 में इस बात का सबक सिखाएगी। क्या चुनावी क्या दिशा और क्या दशा नज़र आ रही है? क्योंकि चुनावों को लेके बहुत सारी तैयारी हैं, विपक्ष भी बहुत बड़ी ताकत लगा रहा है और सत्तारूढ़ पार्टी भी। तो यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल किस मौजू पे खड़ा है? देखिए, जहाँ तक दिल्ली वाले दलों की बात है, दिल्ली वाले दलों में तो कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष बचा नहीं है। जब यहाँ केवल सत्ता पक्ष ही होता है, जो विपक्ष होता है या तो वो मित्र विपक्ष की भूमिका में होता है या मृत विपक्ष की भूमिका में होता है। यहाँ 2 ही तरीके के दल हैं, एक है दिल्ली वाले दल और एक है क्षेत्रीय दल। तो इस बार जनता का सीधा सीधा जो सोचना है वो क्षेत्रीय दल वर्सेस दिल्ली वाले दल है। दिल्ली वाले दल चाहे कितने भी दल हो जाएं और सत्ता में चाहे कोई भी दल हो, इन सब की जुगलबंदी, इन सब का गठबंधन, इन सब का जो है सामूहिक षड्यंत्र एक दूसरे के साथ चलता रहता है। जिस तरीके से 5 उंगलियां दिखने में अलग होती हैं लेकिन वो खाते समय सब एकजुट हो जाती है, उसी तरीके से जो दिल्ली वाले दल हैं इनका रवैया है। जब भी इनको कोई घोटाला, भ्रष्टाचार करना होता है, कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलता, कोई किसी के खिलाफ जांच नहीं करता, कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। ये सारे लोग भ्रष्टाचार में सामूहिक रूप से संलिप्त हैं। जब सामूहिक हितों की बात आती है, चोरी चकारी की बात आती है, सब एकजुट हो जाते हैं। तो इसलिए जनता ये बात जानती है कि ऐसी लूटपाट से सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल, क्षेत्रीय दल ही इन चीज़ों को बचा सकता है। और इस बार जनता बहुत गंभीरता से जो है क्षेत्रीय दल से उम्मीद लगाए बैठी है और हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में होंगे। और हम लोग भी चाहते हैं कि अगर जनता विकल्प चाहती है तो हम अपनी जनता को इस बार एक मजबूत विकल्प दें। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सेमवाल जी उत्तराखंड क्रांति दल से, जिन्होंने भू कानून को लेकर अपनी बात रखी है और उत्तराखंड को लेकर बहुत गंभीर है, राजनीति में भी बहुत बड़ा अनुभव है और चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि बदलाव लाजिम है, क्योंकि उत्तराखंड की दिशा और दशा दोनों ही बुरे हालात से गुजरी है। आप देख रहे हैं नौशाद सफ़ी, गुड्डू अंसारी के साथ समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।